हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद पवार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश पॉइंट 7 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। दोस्तों, ये बहुत यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं हैज टू और हैव टू के बारे में। हैज टू और हैव टू का यूज हम कब करते हैं? जब हमें मजबूरी बतानी होती है या फिर जब हमें कोई आवश्यकता प्रकट करनी होती है। एग्जाम्पल देके बताता हूं, मुझे पढ़ाई करनी है या फिर मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको इच्छा नहीं है पढ़ाई करने की, आपके घर वाले आपको फोर्स करते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करना है। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं हैज टू हैव टू का यूज हम कब करते हैं। अब इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं। नानी ने आकर, है, हु, हो या फिर नानी ने आकर पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। जब भी हिंदी वाक्य के आखिरी में नानी ने आकर, है, हु, हो आ जाए या फिर नानी ने आकर पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं आ जाए, तब हम यूज करेंगे हैज टू और हैव टू। अब बात आती है कब हम हैज टू का यूज करें और कब हम हैव टू का यूज करें। दोस्तों, मैं बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज टू का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव टू का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही के साथ हैज टू का यूज होगा, शी के साथ हैज टू का यूज होगा, कोई नाम रहा तो उसके साथ हैज टू का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ हैव टू का यूज होगा, यू के साथ हैव टू का यूज होगा, आई के साथ हैव टू का यूज होगा और वी के साथ हैव टू का यूज होगा। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है या फिर मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया है आई, ठीक है, या सब्जेक्ट की जगह आ गया आई। हैज टू और हैव टू का यूज मैंने बता चुका हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज होगा, तो आई के साथ यूज हुआ हैव टू, आई हैव टू। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आ गया कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह आ गया होमवर्क, तो बन गया उसका आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। दूसरा, तुम्हें दवाइयां लेनी है या फिर तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ती है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा यू हैव टू टेक मेडिसिन। तुम्हें दवाइयां लेनी है। उसे अपने मुंह पर मास्क कवर करना है या फिर उसे अपने मुंह पर मास्क कवर करना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा ही हैज टू कवर हिज फेस बाय मास्क। यहाँ पर कवर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यहाँ पर आएगा COVER आ जाएगा, एन नहीं आएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी हम एनिमेशन से क्रिएटेड एग्जांपल्स देखते हैं। Now we will convert affirmative sentence to negative, interrogative, double interrogative and WH question. का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसा बनेगा? सिंपली हैज टू या फिर हैव टू के बीच में नॉट लग जाएगा, तो इसका इंग्लिश में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट टू या फिर हैव नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा? सिंपली हैज और हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चल जाएगा, उसके बाद टू लग जाएगा और नॉट गायब हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और डबल इंटरगेटिव में क्या होगा? सिंपली कोई WH क्वेश्चन आगे लग जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस के आगे, तो मैंने लगा दिया वेन, ठीक है। तो वेन प्लस
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और WH में हु प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आई हैव टू गो इन स्कूल, मुझे स्कूल जाना है या फिर जाना पड़ता है। इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसा बनेगा? सिंपली हैव और टू के बीच में नॉट लगेगा, तो इसका इंग्लिश में बनेगा आई हैव नॉट टू गो इन स्कूल, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू गो इन स्कूल, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। और इंटरगेटिव में कैसा बनेगा? सिंपली हैव आगे आ जाएगा, आई पीछे चल जाएगा और नॉट गायब हो जाएगा, तो इसका बनेगा हैव आई टू गो इन स्कूल, क्या मुझे स्कूल में जाना है। और डबल इंटरगेटिव में कैसे बनेगा? सिंपली आगे वेन लग जाएगा इंटरगेटिव सेंटेंस के आगे, तो मैंने लगा दिया वेन हैव आई टू गो इन स्कूल, मुझे स्कूल में कब जाना है। और WH क्वेश्चन में सिंपली हु लग जाता है, तो इसका बनेगा इंग्लिश में हु हैज टू गो इन स्कूल, किसे स्कूल में जाना है। या हु का मतलब कौन नहीं होगा, यहाँ पर हु का मतलब होगा किसे, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे हैड टू। दोस्तों ये हैज टू और हैव टू का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी हिंदी में पहचान है नानी ने आकर थाती थे, या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े, या फिर नानी ने आकर पढ़ता था पढ़ती थी या पढ़ते थे। जब भी किसी हिंदी वाक्य के आखिरी में नानी ने आकर थाती थे आ जाए, या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आ जाए, या फिर नानी ने आकर पढ़ता था पढ़ती थी या पढ़ते थे आ जाए, तब हम यूज करेंगे हैड टू। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना था, तुम्हें बाजार जाना पड़ा, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी, इस तरीके के सेंटेंसेस में बनते हैं। आइए एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। तुम्हें कंपनी में हड़ताल करनी थी, या फिर मैं बोलूं तुम्हें कंपनी में हड़ताल करनी पड़ी, या फिर मैं बोलूं तुम्हें कंपनी में हड़ताल करनी पड़ती थी, तो उसको मैं इंग्लिश में बनाऊंगा यू हैड टू स्ट्राइक इन कंपनी, तुम्हें कंपनी में हड़ताल करनी थी। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया यू, हैड टू की जगह हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह स्ट्राइक, और ऑब्जेक्ट की जगह कंपनी आ गया, ठीक है। दूसरा, उसे जिम ज्वाइन करनी थी, या फिर उसे जिम ज्वाइन करनी पड़ी, या फिर उसे जिम ज्वाइन करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा ही हैड टू ज्वाइन जिम, उसे जिम ज्वाइन करनी थी, ठीक है। तीसरा, गीता को खाना बनाना था, गीता को खाना बनाना पड़ा, या फिर गीता को खाना बनाना पड़ता था, तो उसका इंग्लिश में बनेगा गीता हैड टू मेक फूड, गीता को खाना बनाना पड़ता था। इसके अलावा भी हम एनिमेशन से क्रिएटेड वीडियो देखते हैं। Now, we will convert affirmative sentence to negative, interrogative, double interrogative and WH question. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसा बनेगा? सिंपली हैड और टू के बीच में नॉट लग जाएगा, उसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरगेटिव में हेड आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चल जाता है और नोट गायब हो जाता है, तो बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डबल इंटरगेटिव में बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस के आगे लग जाता है, तो मैंने लगा दिया बियर, तो मैं बता तो मैं तो बनेगा वेयर पर हेड, तो बनेगा वेयर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में हु प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आई हैड टू सर्च जॉब, मुझे जॉब सर्च करनी थी। नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? यहाँ पर हेड और टू के बीच में नॉट लगेगा, तो उसका बनेगा आई हैड नॉट टू सर्च जॉब, मुझे जॉब सर्च नहीं करनी थी। और इंटरगेटिव में हैड आई टू सर्च जॉब, क्या मुझे जॉब सर्च करनी थी। और डबल इंटरगेटिव में बनेगा वेयर हैड आई टू सर्च जॉब, मुझे जॉब कहाँ सर्च करनी थी।
अब WH में बनेगा हु हैड टू सर्च जॉब, तो अब हम पढ़ेंगे विल हैव टू। दोस्तों ये हैज टू और हैव टू का ही एक फ्यूचर फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी हिंदी में पहचान है नानी ने आकर होगा होंगी होंगे, या फिर नानी ने आकर पढ़ेगा पढ़ेंगी पढ़ेंगे। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में नानी ने आकर होगा होंगी होंगे आ जाए, या फिर नानी ने आकर पढ़ेगा पढ़ेंगी पढ़ेंगे आ जाए, तब हम यूज करेंगे विल हैव, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एग्जांपल देख बताता हूँ। तुम्हें ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा या फिर तुम्हें ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तो उसको इंग्लिश में बनाएंगे यू विल हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। तुम्हें ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा, या सब्जेक्ट की जगह आ गया यू, विल हैव टू की जगह विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आ गया कंप्लीट और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया ग्रेजुएशन। ओके, दूसरा, उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या फिर उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, तो इसका इंग्लिश में बनेगा दे विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तीसरा, जादूगर को जादू दिखाना होगा या फिर जादूगर को जादू दिखाना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश में बनेगा मैजिशियन विल हैव टू शो मैजिक। जादूगर को मैजिक दिखाना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा भी हम एनिमेशन से क्रिएटेड एग्जांपल्स देखते हैं। Now we will convert affirmative sentence to negative, interrogative, double interrogative and WH question. सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव, या सिंपली विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, तो बनेगा इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरगेटिव में क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चल जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा और नॉट गायब हो जाएगा, तो इसका बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डबल इंटरगेटिव में सिंपली WH को इंटरगेटिव सेंटेंस के आगे WH क्वेश्चन लग जाएगा, तो मैंने लगा दिया वेयर, तो बन गया वेयर प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब WH क्वेश्चन में सिंपली हु लग जाएगा, हु प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। वी विल हैव टू स्वीप इन गार्डन, हमें गार्डन में झाड़ू लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, तो बनेगा वी विल नॉट हैव टू स्वीप इन गार्डन, हमें गार्डन में झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। और इंटरगेटिव में विल वी हैव टू स्वीप इन गार्डन, क्या हमें गार्डन में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और डबल इंटरगेटिव में वेयर विल वी हैव टू स्वीप इन गार्डन, हमें कहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी। और WH क्वेश्चन में हु विल हैव टू स्वीप इन गार्डन, किसे गार्डन में झाड़ू लगानी पड़ेगी।